वेलकम गाइस। ये मेरा पहला वीडियो है कंस्ट्रक्ट 2 के ऊपर। कंस्ट्रक्ट 2 एक बहुत ही पावरफुल गेम इंजन है। बहुत ही इजी वे में इसके गेम को हम लोग इसको यूज़ करके गेम्स बना सकते हैं। और मैं ये स्पेशली हिंदी में बना रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, इंडिया के लिए, कि ताकि यूज़र्स कंस्ट्रक्ट 2 जाने और बहुत सी मस्त गेम्स बनाए इसको यूज़ करके। तो देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कंस्ट्रक्ट 2 का। तो कंस्ट्रक्ट 2 के बारे में बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट 2 क्या है और हम लोग इसमें कैसे गेम्स बनाए जा सकते। अच्छा, कंस्ट्रक्ट 2 HTML5 गेम इंजन एडिटर है और ये 2D गेम्स के लिए तो मैं तो बोलूँगा कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर 2D गेम्स बनाने हैं तो ये बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोडिंग नहीं लगती, तो प्रोग्रामर्स हो या नॉन प्रोग्रामर्स हो, ये तो बेस्ट है ही। तो देखते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। एक्चुअली इसमें कोडिंग्स नहीं पड़ती, कोडिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसमें होते हैं इवेंट्स। मैं बताऊंगा, हम लोग जब स्क्रीन पे चलेंगे कंस्ट्रक्ट 2 की हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग में बताऊंगा, फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल। डोंट वरी, आप देखिए, स्टे ट्यून रहिए, मैं बताऊंगा। तो कंस्ट्रक्ट 2, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था कि कंस्ट्रक्ट 2 क्या था, है ना। तो कंस्ट्रक्ट 2 क्या है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। और कंस्ट्रक्ट 2 के कुछ लाइसेंस भी है। तो कंस्ट्रक्ट 2 फ्री लाइसेंस और एक बिजनेस लाइसेंस है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये सब क्या है। कंस्ट्रक्ट 2 का फ्री एडिशन जो है उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है, आप इसकी साइट पे जाके देख लेना। तो वो सब फीचर्स चलो ओके है, बट आप फ्री वर्जन के साथ ही ट्राई करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक पर्सनल एडिशन खरीद लेना। मेरे पास पर्सनल लाइसेंस है कंस्ट्रक्ट 2 का, तो हम लोग पर्सनल लाइसेंस से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग मिलते हैं और कंस्ट्रक्ट 2 को एकदम डिटेल में समझते हैं और उसमें गेम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम गाइस। ये कंस्ट्रक्ट 2 डाउनलोडेड हो गया होगा, तो आप उनको ओपन करोगे कंस्ट्रक्ट 2 को, तो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो हम लोग को इसमें फाइल में जाना है, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गई है हमारी कंस्ट्रक्ट 2 की स्क्रीन। अच्छा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सब, इसमें हम लोग को गेम के बारे में डिटेल्स पता चलेंगी, जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग लेआउट पे करें। अच्छा, लेआउट क्या है? लेआउट जो दिख रहा है ना वाइट कलर का, उसको लेआउट बोलते हैं। तो ये लेआउट की यार साइज़ कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यार, मेरी स्क्रीन में कैप्चर नहीं हो पा रही, बहुत बड़ी है यार। तो मैं इसको पहले साइज़ को चेंज करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट पे, तो यहाँ पे आ जाएगी लेआउट की साइज़। तो ये कुछ रखी हुई है, तो इसको क्या करता हूँ 1000, 500, ताकि विजिबल हो सके, मेरी स्क्रीन पे कैप्चर हो सके। हाँ, अब ये थोड़ी छोटी हो गई है, तो इसकी साइज़ हो गई है, इसकी लेंथ हो गई है ये 1000 पूरी, और ये 500 की इसकी हाइट। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रही है हम लोग को, ये है मार्जिन। मार्जिन क्या है? अरे मार्जिन कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, साइज ऑफ फ्री स्पेस आउटसाइड द लेआउट। ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है ना, ये मार्जिन है। ये क्यों यूज होता है यार? कोई भी एक कैरेक्टर या कुछ भी स्प्राइट जो बोलते हैं, कैरेक्टर यूजुअली स्प्राइट बोलते हैं हम लोग उनको, कैरेक्टर या जो कुछ भी हम लोग 90% काम करेंगे उसको स्प्राइट बोलते हैं। तो उसकी एक कॉपी रखने के लिए इसमें इस एरिया चाहिए अगर हम लोग को, तो मार्जिन बढ़ा सकते हैं, या तो ज़्यादा ज़रूरत तो उसकी नहीं पड़ती है मार्जिन की। अच्छा, ये हो गया मार्जिन, ये हो गया लेआउट, और ये हो गया लेआउट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये इवेंट है, यहाँ पे एक कैरेक्टर को पुट करना लेआउट पे ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, पर उस प्लेयर को चलाने के लिए हम लोग को बनाने पड़ेंगे इवेंट्स। ओके, तो हम लोग समझेंगे वो सब कैसे होता है। और दूसरी चीज़ मेरे को ये बतानी है कि आपको ये दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये क्या है? ये है विंडो की हमारे साइज। हम लोग जो गेम बनाएंगे ना, वो प्रीव्यू करेंगे ना, तो ये विंडो जितना है ना उतना ही प्रीव्यू होगा। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए जो विंडो की साइज़ है ना, लेआउट के इक्वल कर देता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? प्रॉपर्टीज, ये व्यू, यहाँ पे मैं गया, ये विंडो साइज, ये मैं कर देता हूँ 1000, 500। ओके, तो ये डॉटेड लाइन अब गायब हो चुकी है, दिख रही है। तो चलो हम लोग अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद टाइल बैकग्राउंड। अच्छा, टाइल बैकग्राउंड क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये बैकग्राउंड, ये इंसर्ट, ये यहाँ पे लेयर 0 पे। तो मेरे पास, इसको ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास एक इमेज डाउनलोडेड है बैकग्राउंड का। तो ये ओके फाइन, ये इमेज आ गई है मेरी, है ना। तो अब इसकी साइज जो है ना, आप मैन्युअली जाके इसको बढ़ा के सेट कर सकते हो, या तो है ना ऐसे 0 इसको ड्रैग करके 0 पर। उससे एक बेहतर तरीका, ये पोजीशन भी दिख रही है ना, ये टॉप कॉर्नर है ना, ये इसको पॉइंट को बोलते हैं 0,0। तो मैं लिखता हूँ 0,0, एंटर। ये साइज हो गई। अब मेरे को तो पता है भाई कि मैं इस विंडो की साइज लेआउट के इक्वल करना चाहूँगा, तो मेरे को तो लेआउट की साइज पता है 1000,500। ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं तक रखना यार। मोबाइल की जो, अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो आप मोबाइल की एक साइज मतलब इसमें डालिए, तो ताकि मोबाइल में वो ठीक से स्क्रीन कैप्चर कर सके, पूरी स्क्रीन कवर कर सके। वो मैं बताऊंगा मोबाइल के लिए स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है बाद में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो ये बैकग्राउंड, अब हमारा बैकग्राउंड एक रेडी हो चुका है गेम के लिए। तो मैं इस लेयर को कर देता हूँ लॉक क्यों किया, अब मैंने लॉक किया ना तो मैं इसको हिला नहीं सकता, ये लेयर हिल नहीं रही है, अब मूवेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड में कुछ काम नहीं करेंगे। तो और बाकी जो काम करेंगे ना दूसरे लेयर में करेंगे, ठीक। अच्छा, ये बैकग्राउंड वगैरह या इमेजेस वगैरह ये सब डाउनलोड करने के लिए एक साइट है, ये साइट है opengameart.org content/2D complete कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बैकग्राउंड्स, सब कुछ इसमें। आपको अगर पर्सनल यूज़ सीखने के लिए डाउनलोड करना है तो वहाँ से कर लेना, बहुत ही अच्छी साइट है। तो मैंने इसी में साइट्स में से बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, और एक मैं कैरेक्टर भी डाउनलोड किया है, करूँगा तो वही मैं अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारा एक बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, और हम लोगों ने बेसिक जान लिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। ट्यून है ना और समझना। ओके, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, हम लोगों ने बैकग्राउंड रेडी कर लिया था, है ना। तो हम लोग अब करते हैं इसको, मैं लेयर का नाम दे देता हूँ यार, कुछ नाम दे सकते हैं ना। हाँ, इसको मैं दे देता हूँ PLAYER, प्लेयर। ओके ठीक है, प्लेयर वाली लेआउट पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, एंड दिस इज स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे हम लोग, इंसर्ट, ओके, इस लेयर पे, प्लेयर लेयर पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ बनाते कैसे हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ना इसमें कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज रेड सपोज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा डार्क, ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लूँ मैं, थोड़ा एकदम डार्क रहना है ना रेड। अच्छा दिख नहीं रहा यार रेड मेरे को, ठीक है। तो ये यहाँ से ना कलर फिल होता है, और यहाँ से कुछ ड्रॉ करने का, इरेज करने का, ठीक है। तो इसकी जो साइज है, साइज तो हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये है। अब इसकी साइज से आप एडजस्ट कर लो। अच्छा, अब आपको ना ज़रूरत पड़ेगी जब आप लोग गेम खेलोगे। अब इसको, मेरे को इसकी एक कॉपी जनरेट कर दिया है, तो मैं करूँगा कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्रेस किया और मैंने इसको क्लिक किया और नेक्स्ट प्लेस पे ले गया, तो ये जनरेट हो गई। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इसको क्लिक किया और ड्रैग किया, तो ये मेरा दूसरा एक कॉपी जनरेट हो गया, है ना। तो ये कॉपी जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो है ना, ये होगा सॉलिड हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ना, ये होगा सॉलिड, इस पे हमारा प्लेटफॉर्म लैंड करेगा, ये ठीक है। तो ठीक है, कूल, करने तो लैंड। हाँ, तो अब मैं एक बात अच्छा, एक प्लेटफॉर्म, एक प्लेयर भी बना देता हूँ मैं। इसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा एक स्प्राइट, इस प्लेयर पे। अब मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज ब्लू विल बी अवर फाइन फॉर प्लेयर। अच्छा, ये है हमारा प्लेयर,
ठीक है, मैं इसको नाम दे दूं क्या? मैं इसको नाम दे दूं क्या? इसको नाम दे देता हूँ PLAYER प्लेयर। तो PLAYER ओके, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ब्लॉक, BLOCK, सॉरी स्प्राइट ब्लॉक। ओके, ये हो गया ब्लॉक और ये हो गया स्प्राइट। तो अब देखो, अब इसमें ना यहाँ पे अब लोग देखोगे कि कुछ होगा बिहेवियर टाइप का। बिहेवियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड बिहेवियर्स। अब यहाँ पे ना एक इसको अपन यहाँ पे जाएंगे, ये होगा प्लेटफॉर्म। हम लोग प्लेटफॉर्म गेम बनाना पहले सीख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर देंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये हो गया प्लेटफॉर्मर। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंट्रोल यस हुआ है, ये स्पीड, एक्सेलरेशन, जंप, स्ट्रेंथ, ग्रेविटी, ये सब का मीनिंग तो आपको पता होगा। ग्रेविटी कितनी जल्दी गिरेगा, या डबल जंप, 2 बार जंप करवाना है प्लेयर को, डिसेबल रखा हुआ है। अगर 2 बार जंप करना अनेबल रख दो। चलो एक बार देखते हैं, अभी हम लोग ने जो बनाया प्रीव्यू करके देखते हैं। रन लेआउट पर क्लिक करेंगे, है ना। तो रन नहीं हो रहा है क्या? ये होगा, वेट करेंगे। लोड हो रहा है कर्सर, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। हो गया क्या? लोड तो नहीं हुआ यार, हो रहा है, होगा। अच्छा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। अच्छा, ये लोड हो गया है, ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना। तो रिफ्रेश कर दो, ये प्लेयर आया, ये तो गिर गया। अरे मतलब ये तो सॉलिड नहीं है, ये तो गिर रहा है प्लेयर। तो इसके लिए क्या करें हम लोग? रुक जाओ, इसके लिए उपाय है मेरे पास। इसके लिए हम लोग इसको, तो हम लोगों ने कोई बिहेवियर ही नहीं दिया यार। बिहेवियर दे देते हैं यार इसको भी, ऐड बिहेवियर, एंड इसको कर देते हैं सॉलिड। ओके, सॉलिड हो गया है अब ये तो। ओके, सो अब रन करके देखते हैं। अब रन करके देख रहे हैं हम लोग, अब क्या होता है। जल्दी खुल जा सिम, खुल रहा है। इसकी साइज थोड़ी बढ़ा ना दूं मैं? ओके, ये खुल गया है। अब ये हो गया यहाँ पे लैंड। अच्छा, ये देख रहे हो ब्लैक साइज, ये पूरा साइज कवर नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने 500 और 100 लिया था लेंथ, तो उसके लिए ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो देखेंगे हम लोग बाद में। अच्छा, अब देखते हैं, प्लेयर को चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये चल रहा है प्लेयर, ये जंप किया प्लेयर ने। हाँ, एरो कीज के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, मैं इस पे लैंड करूं, ये हो गया लैंड। वाओ, ये अब प्लेयर हमारा जंप कर रहा है और लैंड कर रहा है, पर ये मज़ा नहीं आ रहा यार। मैं और भी इसको मज़ेदार बनाऊंगा ना यार नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, चिंता क्यों कर रहे हो। अभी मैंने आपको बताया कि चीज़ें ड्रॉ कैसे करते हैं और एक प्लेयर को कैसे चला रहे हैं हम लोग, जंप कर रहे हैं। एक फंक्शनैलिटी दे दी हम लोगों ने, एक बैकग्राउंड है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक असली कैरेक्टर पुटअप करेंगे हम लोग और थोड़ा मज़ेदार बनाएंगे गेम को, ठीक है। चलो, तो ये हमारा चौथा वीडियो है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि स्प्राइट एक्चुअल हम लोग ने देख लिया था, बाकी सब फंक्शनैलिटी दे दी थी। अब हम लोग ना कस्टम कंट्रोल्स डालेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं, ये तो डब्बे टाइप से दिख रहा है, एकदम बेकार दिख रहा है, मैं इसकी जगह मैं एक असली प्लेयर डालता हूँ, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसी इमेज कुछ ओपन होगी। अब इसमें यहाँ होता है एनिमेशन फ्रेम्स, तो अभी हम लोग बेसिकली एनिमेशन सीख रहे हैं। एनिमेशन वॉकिंग होता है, आइडल स्टेट में क्या एनिमेशन होना चाहिए, अटैक में क्या एनिमेशन होना चाहिए, जंप में क्या एनिमेशन होना चाहिए, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो आज हम लोग ये डब्बे को तो मैं डिलीट कर दूँ, अच्छा डिलीट नहीं कर सकते, एक पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है मैं फ्रेम्स। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये एक ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम फ्रेम्स। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम स्प्राइट स्ट्रिप और एक इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स।
तो हम लोग फाइल्स यूज़ करेंगे। और ये स्प्राइट स्ट्रिप से भी इंपोर्ट होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग एक एनिमी डालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग फाइल्स से ओपन करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स। तो इस फाइल से हम लोग, चलो ये 4 उठा लेता हूँ मैं, वॉक के एनिमेशन पड़े हैं मेरे पास, तो ये मैंने 4 डाल दिए। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, अब ये डिलीट हो गया है, ठीक है। तो अब ये सही है ना। अब ये जो है ना एनिमेशन, यहाँ पे हम लोग इसको कुछ नाम दे सकते हैं। तो इसको क्यों ना मैं दे दूँ WALK वॉक, ठीक है। एक और नया फोल्डर हम लोग बनाते हैं, तो ऐड फोल्डर नहीं, एनिमेशन, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ IDEL, आइडल। चलो आइडल में कौन सा होगा, एक तो वॉक एक आइडल, ठीक है। अब आइडल में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फ्रेम्स, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, एंड लेट अस सी कि उसके लिए मेरे पास क्या है। अच्छा आइडल के लिए है मेरे पास 2 ही ठोक है, देखेंगे हम लोग। अभी के लिए मैं इंपोर्ट कैसे कराते हैं हम लोग दिखाऊंगा, उसके बाद एनिमेशन कैसे सेट करते हैं। ये 0 वाले फ्रेम को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक और फोल्डर हम लोग बनाएंगे एनिमेशन का, इसको मैं देते जाऊँ जंप। बेसिकली 3 ही होते हैं बेसिक किसी भी गेम में। एक और फोल्डर बन सकता है एक अटैक का, तो अटैक का मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग 3 ही रखते हैं सिर्फ। तो वैसे ही सिंपल ऐड फ्रॉम फाइल्स, और ऐड फ्रॉम फाइल्स के ये जंप, अच्छा ये हो गया जंप का, ओपन इट, ओके। ये 0 वाले फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। चलो अब जो हम लोग को समझना है वो है कि अगर हम लोग जब एनिमेशन चलाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि ये वॉक, सपोज करो कि एक प्लेयर चल रहा है, ठीक है। एक प्लेयर चल रहा है और एनिमेशन चल रहा है, अगर और हम लोग का एनिमेशन ख़त्म हो गया। हमारे एनिमेशन में देखो सिर्फ 4 फ्रेम है, ये 4, अगर एनिमेशन ख़त्म हो गया पर हम लोग राइट की प्रेस किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि एनिमेशन कंटिन्यू हो, तो हम लोग चाहते हैं कि एनिमेशन जो है ना, ये वॉक का एनिमेशन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं आपको, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही है। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लूप नो लिखा हुआ है, तो मेरे को इसको यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वॉकिंग एनिमेशन कंटिन्यूसली रिपीट होता जाए, ठीक है। इसकी स्पीड देख लो, आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड से हम लोग देखेंगे, अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मून वॉक कर रहा है हाँ ऐसा लगेगा, सही में हो सकता है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आइडल को हम लोग को लूप रखना चाहिए, आइडल को देखते हैं, नहीं आइडल रखना चाहिए, हाँ आइडल भी रहेगा, क्योंकि आइडल स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूसली रिपीट हो, है ना। आइडल स्टेट में ये लूप हम लोग रखना चाहेंगे, है ना। क्या रखना चाहेंगे, हाँ आइडल स्टेट, हाँ बिल्कुल आइडल स्टेट में भी ये लूप कंटिन्यूसली होगा। अच्छा पर जंप पे, अब जंप तो हम लोग को एक ही बार कराना है, यदि दुनिया बार बार जंप तो नहीं करते रहेगा, तो जंप के लिए नो सही है। चलो एक बार हम लोग वॉक वाले को ना प्रीव्यू करके देखते हैं। इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है प्रीव्यू का ऑप्शन, देखो ये देखो वैसे ये कंटिन्यूस चलते जा रहा है। अगर मैं नो रखा रहता ना ये स्टॉप हो जाता। देखो अब जैसे कि ये है आइडल, ओ जी जंप मैंने नो रखा था, ये मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, मैं प्रीव्यू किया तो देखो जंप रुक गया, दिखा भी नहीं, है ना। तो ये अभी के लिए तो ऐसा घटिया दिखा, फिर से एक बार करता हूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू देखना एकदम फास्ट होगा, प्रोसेस इतना फास्ट हुआ कि दिखा ही नहीं, है ना। और इसमें हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें समझना है। अभी के लिए तो मैं सिंपल रख रहा हूँ वीडियो को। ये एनिमेशंस हैं, अब इसमें ना कुछ होता है, एक ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन सेंटर में ही रखना, अभी के लिए सेंटर में रखना, मैं बाद में बताऊंगा ओरिजिन को डिटेल में। और ये होता है पॉलीगॉन, देखो ये बॉक्स, कोई भी हम लोग से चीज़ टकराएगी ना तो इतने के अंदर में जो टकराएगी ना वो इस पर असर पड़ेगा। आप कैसे कोई एनिमी मार रहे हैं या कोई बॉक्स से टकरा गए, तो ये इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और अंदर करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मतलब एक बाउंडिंग बॉक्स है, ये एक प्लेयर बॉक्स के अंदर कैद है ना। तब जो हमारा ब्लू बॉक्स था ना बनाया था, है ना। तो हम लोग अभी के लिए इसको कर देता हूँ मैं कैंसर, है ना। और अरे इसकी साइज़ तो मैं बताया था, हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं कि इवेंट शीट बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलो, अभी तक जो हम लोगों ने बनाया ना उसको एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार प्रीव्यू करके देखना तो बनता है कि हम लोगों ने किया क्या है। लोडिंग में टाइम ले रहा है ये। नो, तो देखो ये अपने आप चल रहा है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वॉकिंग एनिमेशन सेट है तो अपने आप अभी चल रहा है। अच्छा, अभी डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स भी हम लोग के ऑन है ना, तो ये अभी अपने आप चल रहा है प्लेयर। और देखो अगर मैं पीछे जाऊंगा ना तो देखो ये अपनी मुंडी बढ़ाए ही नहीं, ये ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहें जैसे से ऐसे जंप करें तो जंप वाला एनिमेशन चले, राइट चलें तो राइट मुंडी करे ये, है ना, लेफ्ट चलें तो लेफ्ट मुंडी करे ये पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ये अभी हम लोग सेट करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में, है ना। तो हम लोग अपनी बनाएंगे फर्स्ट इवेंट शीट। तो पहले तो ये जो है ना प्लेयर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बिहेवियर्स में हम लोगों ने डाला था प्लेटफॉर्म। तो इसके जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स हैं उसको मैं कर लेता हूँ नो, तू अपने आप नहीं चलेगा अब, है ना, तू अपने आप नहीं चलेगा, तेरे को हम लोग चलाएंगे, समझा ना। तो ज़्यादा होशियारी मत मारना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। हम लोग इसको किससे चलाएंगे, हम लोग इसको चलाएंगे अभी के लिए कीबोर्ड से चलाते हैं, ठीक है। हम लोग टच कंट्रोल भी चला सकते हैं अगर मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो। अभी के लिए कीबोर्ड डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी इवेंट शीट पे, है ना। तो इवेंट शीट जो है चलो बनाते हैं ऐड इवेंट, ठीक है। ऐड इवेंट में क्लिक करेंगे, अब कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। हम लोग को, मैं इवेंट शीट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगा पर अभी के लिए हम लोग समझ लो कि कैसे हम लोग करेंगे। ऑन की डाउन, हाँ ऑन कीज डाउन, नो ये नहीं सेलेक्ट कर देंगे, ये कीबोर्ड की हो तो की कोड्स है, ये कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, है ना। अच्छा, की कौन सी चूज़ की, तो मैं वो प्रेस कर रहा हूँ राइट की, राइट एरो की सेलेक्ट हो गया और ये डन, है ना। अब ये हो गया है ना। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, राइट कीज डाउन, एक राइट के लिए, अब एक होगा हमारे लेफ्ट के लिए कंट्रोल डन, और एक होगा हमारे अपवर्ड, अप मतलब क्या, जंप के लिए, है ना, तो डन। अच्छा, अब ये होगा, ये कीबोर्ड का जब राइट की प्रेस होगा तो हम लोग क्या चाहते हैं, कोई एक्शन डालेंगे, राइट की प्रेस होगा तो ये जो प्लेयर है ना, ये प्लेयर, इसका हम लोग करेंगे कंट्रोल हैंडल। तो इसमें होता है एक सिमुलेट कंट्रोल, तो कंट्रोल किसकी तरफ जाएगा, राइट के तरफ, है ना, डन, है ना। और यही है ना, फिर प्लेयर अभी राइट की तरफ जाएगा और प्लेयर, ठीक है। अब फिर से प्लेयर को हम लोग करेंगे क्या, सिमुलेट कंट्रोल, एंड अब क्या जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब वैसे ही अब के लिए हम लोग चाहते हैं कि क्या जाए, प्लेयर जो वो जाए, अब जंप करे हमारा। तो जंप करने के लिए क्या ये हम लोगों ने जंप करवा दिया। अभी भी प्रूव करोगे ना तो वैसा ही आएगा। हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंट्रोल को ऑफ करके अभी हम लोगों ने अपने हिसाब से इसी कंट्रोल डालने हैं एरो के ऊपर, है ना। तो अभी भी एनिमेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि एनिमेशन भी हम लोग कंट्रोल करें, है ना। तो हम लोग जाएंगे इवेंट शीट में, हाँ अब हम लोग को देखेंगे प्लेयर, है ना, प्लेयर। अब इसमें बहुत सारे हम लोग को मिलेंगे ना कि क्या क्या हो रहा है, प्लेयर अभी किस पोजीशन पे है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर प्लेयर चल रहा होगा, है ना, प्लेटफॉर्म अगर चल रहा होगा, है ना, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये जो प्लेयर है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन चलाएंगे, है ना। एनिमेशन कौन सा एनिमेशन चलाएंगे हम लोग चलाते हैं WALK, वॉक नाम दिया था हम लोगों ने, तो वॉक का एनिमेशन चलाएंगे, है ना, प्लेयर ऑन मूव, अच्छा, है ना। और नहीं तो ये हम लोग, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो रुक जाओ, एड अनदर कंडीशन एंड एक्शन, ओके,
रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये देखो यहाँ पे आप लोग अगर क्लिक करोगे ना ऐड में, ये देखो ऐड एल्स। एल्स क्या होता है? ये इफ एल्स टाइप का हो गया ना सिस्टम में, ये चलेगा नहीं तो ये चलेगा। अच्छा, एल्स हम लोग क्या चाहेंगे? प्लेयर में हम लोग करेंगे, अरे एनिमेशन कंट्रोल करना है ना, ये एनिमेशन कहाँ है? सेट एनिमेशन। ये अब एक एनिमेशन कौन सा है हमारा? आइडल वाला है ना, आइडल। सिस्टम ऐसा होगा, प्लेटफॉर्म मूव होगा, नहीं तो सिस्टम किस पे हो जाएगा? आइडल पे हो जाएगा शिफ्ट। तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं हम लोग। तो देखो अब हम लोग ये प्लेयर जो है ना आइडल में देखो अभी देखो कैसे बिहेव कर रहा है। अब हम लोग उसको चलाने की कोशिश करें तब ये वॉकिंग एनिमेशन चलेगा, अगर हम लोग नहीं चलेगा तब ये एनिमेशन हो जाएगा आइडल में सेट, है ना। पर अभी भी हम लोग का ये मिरर नहीं हुआ है ना, मिरर तो नहीं हुआ है। बट देखो अगर मैं रुक गया तो ये देखो थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट है इसमें, है ना, बाउंसी हो रहा है ना, ये आइडल एनिमेशन है हमारा, है ना, कंटिन्यूसली लूप हो रहा है। पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे तो वॉक एनिमेशन चलेगा, है ना। तो अब हम लोग ना चाहते हैं कि पहले तो ये हम लोग राइट चले ना, तो ये क्या हो जाए? प्लेयर हो जाए, मिरर हो जाए, है ना, ये उल्टा हो जाए। अभी हम लोग जैसे लेफ्ट, तो चलो देखते हैं ना, प्लेयर इज मूविंग। अच्छा, प्लेयर इज लेफ्ट की प्रेस, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो ये जो लेफ्ट की प्रेस हो रहा है ना, तो हम लोग प्लेयर में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। तो ये प्लेयर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो ये होती है, अब यहाँ पे देखो सेट मिरर, तो मैं मिरर कर दूंगा इसको, मिरर। ओके डन। अब हम लोग अगर प्रीव्यू करेंगे ना, देखना क्या होगा, क्या देखना है ना। मैं अभी प्रीव्यू कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ना। देखो अगर अभी हम लोग चलाएंगे, है ना, इस प्लेयर को चलाएंगे, तो ये देखो मैंने लेफ्ट प्रेस किया तो ये लेफ्ट हो गया है, बट ये अब राइट नहीं मुड़ पा रहा है। अभी ये राइट मुंडी नहीं कर पा रहा है, अब ये लेफ्ट में ही चल रहा है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि लेफ्ट की प्रेस हो तो ये वापस से क्या हो जाए? नॉन मिरर सेट हो जाए, है ना। तो नॉन मिरर तो ईजी है सेट करना, कि हम लोग इसमें जाएंगे ऐड एक्शन में, और ये प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे, और ये जो है मिरर को हम लोग कर देंगे वापस से, तो भाई नॉन मिरर हो जा। हाँ, अब ये हो गया नॉन मिरर। तो अब हम लोग अगर रन करेंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं हो। चल देखो अब देखते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब लेफ्ट भी मोड़ रहा है, अब चल रहा है, अब सही है, हमारा प्लेयर को कंट्रोल मिल गया है। राइट चलने पे राइट मुंडी कर रहा है, लेफ्ट चलने पे लेफ्ट मुंडी कर रहा है। अब हम लोग जंप में भी एक एनिमेशन डालना चाहते हैं, इजी है, आप खुद लोग भी ट्राई कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप कमेंट्स करना कि आप लोग जंप का एनिमेशन खुद डाल पाए कि नहीं डाल पाए, नहीं तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो होपफुली आप सब लोगों ने बना ही लिया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, प्लेटफॉर्म में जाना है और हम लोग को इसमें सेलेक्ट करना है इस जंपिंग, ठीक है। इस जंपिंग पे क्या होना चाहिए? हमारा एनिमेशन चलना चाहिए, कौन सा? जंपिंग का। तो सेट एनिमेशन, एनिमेशन का नाम क्या था? JUMP, जंप। जंप था ना नाम हम लोगों ने रखा था, मैं रैंडमली नाम नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने नाम उसमें रखा था, है ना। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं, चलो। नो, ये देखो अभी ये है हमारा स्टैटिक पे। अब हम लोग उसको जंप है, देखो लेग इसने ऊपर की, मतलब ये जंपिंग का एनिमेशन चला, अभी वापस आइडल पोजीशन पे आ गया, और ये हम लोग का वो मूविंग एनिमेशन चलने लगा। अच्छा, थोड़ा स्लो चल रहा है, मे बी मेरा प्रोसेसर स्लो, अगर आपके में स्लो चल रहा तो मैंने बताया था कि आप इसकी स्पीड, एनिमेशन की स्पीड बढ़ा सकते हो, प्लेयर की नहीं। प्लेयर की चलने की तो लगेगा कि ऐसे मून वॉक कर रहा है, बट मून वॉक थोड़ी कर रहा है ये, है ना। ये वीडियो थोड़ा हैंग हो रहा है, बट मेरे को जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। तो इवेंट शीट होता है, यही होता है इवेंट शीट, और कुछ नहीं, बहुत इजी होता है इवेंट शीट, है ना। अब हम लोग दूसरे वीडियो में डालेंगे एक एनिमी, और इससे हम लोग उसकी कराएंगे लड़ाई। यार क्या लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है, एनिमेशन चल रहे हैं ना। तो ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को बंद कर दूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ा इवेंट शीट के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्लेयर की जो है ना, प्लेयर को स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अगर प्लेयर की स्पीड पसंद नहीं आए तो उसको बढ़ा दोगे तो बहुत जल्दी आगे दौड़ेगा, है ना, एकदम कार टाइप से स्पीड हो जाएगी इसकी, है ना।
और अगर 2 बार जंप कराना है तो डबल जंप करवा दो या तो मत करवाओ, है ना। अच्छा, जो इवेंट शीट पता है, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर प्रोग्रामर्स हो देख रहे होंगे तो ये सब जो होते हैं ना, ये होते हैं फंक्शंस, ये होते हैं फंक्शन और उसके अंदर की एक कंडीशन और उसके अंदर ये स्टेटमेंट, है ना। अब फंक्शन का नाम ये पूरा एक है, इसके अंदर हम लोग देखो एक से ज़्यादा हम लोग स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, है ना। बस प्रोग्रामिंग के अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये वही है, ये प्री डिफाइंड है। फंक्शंस जो है प्री डिफाइंड है। हम लोग जाते हैं ना ऐड इवेंट्स, सबसे कॉमन इवेंट्स देखो मैं डिस्कस करता हूँ, सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे, सब एवरीटिक, मतलब हर एक जगह पे हम लोग एवरीटिक, मतलब एवरीटिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि एवरीटिक हम लोग चाहते हैं कि हर एक सेकंड में ये चीज़ हो, है ना, ये चीज़ हो। ये हम लोग, मैं आगे बताऊंगा, ये सब का यूज़ होता है, एवरीटिक यूज़ होता है। ऑन स्टार्ट ऑफ लेआउट एक है, ये देखो, ये फॉर लूप्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग, ये लूप्स हैं। और देखो, और दूसरा बताऊँ क्या यूज़ होता है, ऑन स्टार्ट ऑफ लेआउट। ऑन स्टार्ट ऑफ लेआउट भी होगा ना, कि यहाँ पे देखो ऑन स्टार्ट ऑफ लेआउट, हम जैसे ही हमारा लेआउट स्टार्ट हो तो हम चाहते हैं ये चीज़ हो जाए, है ना, प्लेयर की हेल्थ फुल हो जाए, या एक वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाए, है ना। ऑन एवरी एक सेकंड हम लोग चाहते हैं कि कुछ 3 सेकंड बाद एक एनिमी नया आ जाए, है ना, कि एक बुलेट फायर हो, है ना। तो ये सब जो है ना यूज़ होते हैं। सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ नाम से समझ में आ रहा है। देखो ये लेयर इज विजिबल की, ये मैं लेआउट, यहाँ से होता है वेरिएबल्स कंपेयर। हम लोग वेरिएबल्स बाद में बनाएंगे, जैसे कि वेरिएबल है कि प्लेयर का हेल्थ का एक वेरिएबल है, हेल्थ 5 हो गया तो चाहते हैं कि अब प्लेयर मर जाए तो प्लेयर को मरवा देंगे। तो ये सब कॉमन सारी चीज़ें हैं, और जैसे है ना कॉमन सारे ये सब फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड है। हम लोग उनके नाम यूज़ करके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप लोग को भी एक्सपेरिमेंट्स करना है और कुछ नहीं है इवेंट्स में। अब इसमें देखो सब कुछ एक्सप्लेनेटरी है ना। सबसे ज़्यादा फ्लिप्ड मतलब फ्लिप्ड कब यूज़ होगा, फ्लिप जैसे हम लोग ग्रेविटी डाल दिए तो हम लोग चाहते हैं कि प्लेयर उल्टा हो जाए, तो फ्लिप कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। और सबसे दूसरा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ऑन कोलिजन विथ कब यूज़ होगा, जैसे हम लोग एक कॉइन से टकरा गए, है ना। जैसे गेम्स में होता है ना, कॉइन टच हुआ तो हम कॉइन से टकरा गए, देखो प्लेयर ऑन कोलिजन विथ, है ना। और अब चूज़ करना है किससे कोलाइड होगा। मैं तो अभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कोलाइड होगा, है ना। तो कोलाइड होगा तो उसके बाद क्या करवाना है हम लोग को फंक्शन, वो सब हम लोग उसे देख सकते हैं। ये कोलिजन विथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं तो हर चीज़ में यूज़ करता हूँ कि कोलिजन विथ, ऐसे कोई पावर मिली हम लोग को, पावर अप चाहिए तो एक पावर लेनी है तो उसे टकराए और हम लोग की साइज़ बड़ी हो गई। ये मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कॉमन यूज़ होने वाला चीज़ें हैं, है ना। और ये सब हाइट पोजिशन सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इवेंट्स इस वीडियो में बेसिकली मैं इवेंट्स बताना चाह रहा था, होते क्या है, फंक्शंस होते हैं और इसमें प्री डिफाइंड है और सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो इज आउटसाइड द लेआउट, क्या होना है आउटसाइड द, हम लोग क्या मेमोरी रिलीज करवानी है ना, मेमोरी प्लेयर को मरवा दो अगर आउटसाइड लेयर है तो मेमोरी कंज्यूम ना। पर उसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो में बताया था कि ईजी तरीका क्या है, हम लोग एक बिहेवियर डाल देंगे उसमें, ऑन डिस्ट्रॉयड प्लेयर, ऑन डिस्ट्रॉयड अगर फंक्शन ऑन डिस्ट्रॉयड होने के बाद एक दूसरा हम लोग को प्लेयर जनरेट करना है तो ये प्लेयर डिस्ट्रॉय हो और दूसरा यूनिक क्रिएट हो जाए, तो ये सब इवेंट्स कंट्रोल हो सकते हैं इसमें, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और मिलता हूँ आपसे। इवेंट शीट होपफुली आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, समझ ही गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। बताने वाला हूँ कि एनिमीज कैसे डालेंगे, है ना। हम लोग मैंने डिस्कस किया था एनिमीज कैसे डालेंगे, तो हम लोग एनिमीज ना स्प्राइट शीट में से डालेंगे, ठीक है। तो ये जो स्प्राइट शीट है वो ऐसी दिखती है ना, इसमें क्या है, एक रो है और 5 कॉलम है ना, 5 कॉलम है ना। इसमें मतलब एक ही रो है और मतलब एक ही इमेज में 5 एनिमेशन है हमारे, अलग अलग फाइल्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं हमारा स्प्राइट स्ट्रिप, है ना। तो 5 कॉलम्स थे, है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, अब हम लोग इसमें डबल क्लिक करेंगे, है ना, ये स्प्राइट, अब इस पे क्लिक, अब ये फ्रेम्स पे राइट क्लिक, इंपोर्ट फ्रेम्स एंड इंपोर्ट फ्रेम फ्रॉम स्प्राइट स्ट्रिप। अब उससे हमारे रो और कॉलम पूछेगा। अच्छा ये अब इमेज सेलेक्ट करेंगे, ये है ना। अब इसमें हॉरिजॉन्टल सेल कितने थे हमारे 5 और वर्टिकल सेल था 1। तो देखो ये अपने आप अब इमेजेस कट हो गए, फाइल्स के फॉर्म में आ गए। पहला एनिमेशन 0 वाला है, इसको डिलीट कर दूँगा मैं,
है ना, डिलीट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, है ना। और अब ये क्या है, ये मैं चाहता हूँ कि चलते ही रहे, तो इसको मैं लूप करूँगा कि एनिमी अपने आप चलते रहे। तो उसके लिए तो हम लोग को लूपिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी, है ना। तो इस एनिमेशन का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, इसको भी नाम तो दे ही देता हूँ यार, कुछ ना कुछ नाम देते हैं, जैसे रन, RUN, रन, ओके फाइन। अब रन का लूप चाहिए हमको, लूप चाहिए क्या, यस, लूप तो मेरे को चाहिए यार, यस, तो लूप चाहिए, है ना। तो चलो, ये हमारा एनिमी आ गया है अब, है ना, ये हमारा एनिमी आ गया है। चलो इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, है ना, ये हमारा एनिमी आ गया। हाँ, रन करवा के देखूं लेआउट को, रन तो लग रहा है हुआ नहीं है कुछ, है ना। ये अच्छा, ये एनिमेशन चल रहा है बट एक ही जगह पे खड़ा हुआ है ना, कुछ चल ही नहीं रहा है ना, इसको पता ही नहीं है कि है क्या, ये चीज़ ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको बताई, एक्चुअल में एनिमीज भी ना प्लेटफॉर्म ही होते हैं, तो हम लोग को इसको प्लेटफॉर्म बिहेवियर देना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसको डिफ़ॉल्ट कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये आ जाऊँगा मैं बिहेवियर्स पे, है ना, बिहेवियर्स पे, और ये ऐड करूँगा, प्लेटफॉर्म ऐड करना है मेरे को, प्लेटफॉर्म, ओके। पर इसके मेरे को डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स नहीं देने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको AI डालूँ इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपने आप चले, है ना। तो इसका डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स मेरे को नो करना, नहीं तो मैं मेरे कीबोर्ड से ये कंट्रोल हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो उसको। और हम लोग को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हम लोग को जो है ना, इसमें बनाना पड़ेगा अब वहाँ, क्या बोलते हैं, हम लोग को बनाना पड़ेगा एक इंस्टेंस वेरिएबल इसका, यहाँ से इंस्टेंस वेरिएबल बनता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है बाद में बताऊँगा। इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे EN, ठीक है, EN नंबर टाइप का होगा, ठीक है, नंबर टाइप का। इनिशियल वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 0, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। EN है ना, EN है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। हम लोग को ना एक बॉक्स डालना पड़ेगा, एक बॉक्स भी डालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों डालना पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा, है ना, अभी के लिए डालना पड़ेगा, समझ जाओ, ठीक है। बॉक्स तो डालना पड़ेगा। अब इसको कोई कलर दे देता हूँ मैं, सपोज करते हैं ब्लू कलर, दैट्स इट, ब्लू कलर, ओके। अब ऑब्वियसली ये मैंने क्यों दिया है ये मैं बाद में बताने वाला हूँ, पर सबसे पहले इनका नाम रखना मेरे को ज़रूरी लग रहा है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, सबका नाम स्प्राइट रखा होगा तो इसको मैं ENEMY एनिमी दे देता हूँ, और इसको लग देता हूँ BLUEBOX, ब्लू बॉक्स, ब्लर बॉक्स हो गया नाम एक्चुअली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसकी मुंडी देख लो, ये किस साइड में हो रहा है, ये राइट साइड में इसकी मुंडी है ना, वो राइट नहीं लेफ्ट साइड में फेस किया हुआ है। तो मैं इवेंट शीट पे आ जाता हूँ, नाउ दिस, नाउ आई नीड, ये हम लोग को अब कंपेयर करना है इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, इंस्टेंस वेरिएबल जब EN इक्वल हो 0 के, है ना, 0 के इक्वल हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, ये एनिमी, ये लेफ्ट के तरफ मुड़े, है ना। तो हम लोग वैसे जैसे प्लेयर के कंट्रोल किया था, सिमुलेट कंट्रोल, और ये लेफ्ट, सो इजी, डन। अब इसको मैं कॉपी कर लूँ, नहीं एक और चलो बना ही लेते हैं, तो इससे एनिमी कंपेयर इंस्टेंस वेरिएबल, अगर ये 0 नहीं हो और कोई भी वैल्यू मतलब सपोज कर लेते हैं 1 हो, तो 1 हो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि एनिमी जो हो, क्या हो, एनिमी जो मेरा वो राइट की तरफ कंट्रोल हो, है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये सिमुलेट कंट्रोल, अब मैं चाह रहा हूँ ये जाए राइट की तरफ,
ओके दैट्स इट। नहीं नहीं, अब ये राइट की तरफ तो जाएगा, पर एक बात हम लोग को दिमाग में आ रही है, राइट की तरफ क्या चलते ही जाएगा? ये वैल्यूज़ कब चेंज होंगी 0 से 1? इस वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए हम लोग को एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, और वो है ये ब्लर बॉक्स। जब एनिमी अब आ गया यहाँ पे एक ऑन कोलिजन विद यूज़ करने की बारी, जैसे इस किससे कोलाइड होगा, एनिमी जैसे ही कोलाइड होगा इस ब्लू बॉक्स से, है ना, तो एनिमी कोलाइड होगा जब ब्लू बॉक्स से, है ना, एनिमी जब इससे कोलाइड होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक सब कंडीशन हो। अब यहाँ तो EN 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, तो EN जब अब सब कंडीशन डालेंगे, इसको क्लिक करेंगे एनिमी के यहाँ पे, देखना यहाँ पे क्लिक नहीं है, पूरे को क्लिक नहीं किया है मैंने, सिर्फ एनिमी को क्लिक किया है, और इसमें मैंने S प्रेस किया, S मतलब सब इवेंट डाल रहा हूँ मैं। अब सब इवेंट में मैं एनिमी में डालूंगा, और एनिमी में कंपेयर इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, अगर ये है इक्वल टू अगर EN इज इक्वल टू 0 है ना, तो मैं सेट कर दूंगा क्या, एनिमी सेट वैल्यू किसकी, EN की, क्या किससे करनी है, 1 से सेट करनी है ना, 1 से सेट करनी है ना। यहाँ तो यहाँ ये नहीं होगा तो ऐड एल्स, अच्छा एल्स नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक और सब इवेंट डाल देते हैं, है ना, एस सब इवेंट। अब जब ये एनिमी है, ये कंपेयर वैल्यू, अब अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, है ना, तो मैं चाहता हूँ तब ये एनिमी का जो है EN ऐड वैल्यू, सेट वैल्यू जब 1 होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं एक बार ये रन करवा के। अच्छा रन, ये लेफ्ट, इसका हम लोग को एक कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी बॉक्स की, है ना, बॉक्स की कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी ना, तभी तो दिखेगा कि एनिमी चल रहा है कि नहीं। कंट्रोल प्रेस करूँगा और उसको ड्रैग करूँगा मैं, तो ये मेरी हो जाएगी कॉपी जनरेट। चलो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ और यहाँ पे रख ले रहा हूँ, और देखता हूँ एनिमी चल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, रन लेआउट। तो जो कुछ भी बनाया एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। एक छोटी सी गलती मेरे को लग रहा है हमसे हुई है ना, और वो गलती ये है, देखते हैं प्रीव्यू में क्या रिजल्ट आ रहा है हम लोग को। ठीक है, अरे यार प्रीव्यू, अच्छा देखो प्रीव्यू हुआ है और ये प्लेयर जो है एनिमी गिर गया। एक्सपेक्टेड था मेरे को, ऐसा क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों ने ना ये हट तो नीचे भाई, तो बार बार ऊपर आ जा रहा है। देखो EN इक्वल टू 1 डाला है, अब EN इक्वल टू 1 कभी आएगा ही नहीं, EN इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 हम लोग असाइन थोड़ी कर रहे हैं, ये हम कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज की 0 है, 1 नहीं होगी, तो हम लोग को ये कंडीशन ना डाल के हम लोग को इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, ये नहीं होगा। हम लोग को अब डालना पड़ेगा ये, इसमें एक और सब कंडीशन डालेंगे, सब कंडीशन सिस्टम एल्स डालेंगे। एल्स अगर और कोई भी वैल्यू हो 0 छोड़ के, तो हम लोग को करना है, तब हम लोग को जो है EN को वापस से सेट कर देना है 0 पे, है ना। अब होपफुली चल जाएगा, 101% चलेगा। अब ये देखो हमारा प्रीव्यू हो गया और देखो ये कैसे चल रहा है। अब एक छोटा सा इशू दिख रहा है कि हम ये जो एनिमी है अपने आप मिरर नहीं हो रहा है। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपके लिए एक टास्क है कि आप लोग इसको मिरर कर सकते हो कि नहीं। कुछ नहीं करना है, जब इससे टकराए तो प्लेयर को मिरर कर दो, और है ना, और वापस इससे टकराए तो नॉन मिरर कर दो। ये फंक्शनैलिटी आपको डालनी है। इससे टकराया मतलब क्या, आपको इंस्टेंस वेरिएबल कंपेयर करके मिरर और नॉन मिरर सेट करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, एनिमी को मिरर और नॉन मिरर कैसे सेट करेंगे, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो हम लोगों ने इतना बना लिया था। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्लू बॉक्स जो है हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग ऑब्वियसली गेम खेलेंगे तो चाहेंगे कि ना दिखे, और मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों की, इसको आपको फेस करना है। जब ये इससे टकरा है तो मेरे को इसको राइट फेस करना है, और इससे टकरा है तो मेरे को इसे लेफ्ट फेस करना है। तो वो कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप ये कर पाए कि नहीं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी।
पहले तो मैं इसकी जो विजिबिलिटी है इसको कर देता हूँ इनविजिबल, और इसकी भी सिमिलरली यहाँ से विजिबिलिटी कंट्रोल होती है। यहाँ तो आप इवेंट शीट से भी कर सकते हो, बट उसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब मिरर करना जब 0 है। अच्छा, मैं एक बार फिर से ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी को समझ में ना उस पहले वीडियो में लेंथ बड़ी होने के कारण मैं ठीक से समझा नहीं पाया। तो देखो यहाँ क्या होता है, एनिमी का EN क्या इंस्टेंस वेरिएबल जब 0 होगा तो एनिमी होगा लेफ्ट की तरफ चलेगा, और EN जब 1 होगा तब राइट की तरफ चलेगा। ये कंपेयर हो रही है यहाँ पे वैल्यूज, है ना। अब जैसे ही एनिमी से टकराया तो EN 0 था इनिशियली, तो जैसे ही टकराया और 0 था इनिशियल, तो EN हो गया सेट, यहाँ पे असाइन हो गई EN की वैल्यू 1, है ना। अब सिस्टम को पता है कि 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी है ना, और टकराएगा उससे, कोलिजन बॉक्स टकराया और 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू हो तो उसके बाद सेट 0 कर देगा हमेशा। तो ये सेट 0 हो गया तो फिर से 0 पे आ गया, तो उसके बाद एनिमी वापस से लेफ्ट चले गया, और वैसे ही टकराया फिर से आया, तो यहाँ ऐसे वर्क फ्लो हो रहा है इसका। अब मिरर करना है हमको, तो लेफ्ट के साइड हम लोग चाह रहे हैं, है ना, लेफ्ट के साइड तो एनिमी, है ना। इसको मिरर कहाँ है, सेट मिरर, यस मिरर, ओके डन। और इसको करना है हम लोग को नॉन मिरर, सेट एनिमी, सेट मिरर, ये नॉन मिरर, बस दैट्स इट। अब देखते हैं एक बार रन करके। अच्छा, थोड़ी गलती हो गई है, उल्टा कर दिया मैंने को यहाँ से टकराया तो मेरे को मिरर रखना था, और यहाँ से टकराया तो मेरे को नॉन मिरर रखना था, है ना। तो चलो गलती सुधार लूँ मैं, है ना। वो मैंने देखा नहीं कि इनिशियली वो लेफ्ट के साइड फेस किया हुआ है कि राइट के साइड, इसीलिए ऐसा हो गया, है ना। वो कोई बड़ी बात इशू नहीं है, अभी ये तो इजी सा टास्क था। मिरर रखना है ना इसको, यस, लेट अस सी जस्ट प्रीव्यू इट। स्पीड इसकी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले थोड़ी इसकी स्पीड स्लो थी, मेरा प्रोसेसर स्लो था इसलिए मैं भी स्लो दिख रहा हूँ, बट अगर स्पीड समझ में नहीं आया तो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्पीड कैसे कंट्रोल की जाती है। प्लेयर की स्पीड अलग होती है और एनिमेशंस की स्पीड अलग होती है। देखो अब ये लग रहा है कि असली में यहाँ जा रहा है तो यहाँ से मुड़ जाए, अब स्पीड इसकी ज़्यादा है, आई नो, तो ये रनिंग एनिमेशन है ना, तो उससे थोड़ी ज़्यादा है तो बेटर है। अब मैं दूसरी क्या चाहता हूँ, दूसरी वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ ये एनिमी हमको फॉलो करे, ये वाला इस प्लेयर को फॉलो करे, तो थोड़ा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, और धीरे धीरे मैं एनिमी को और पावरफुल बनाऊंगा कि अपने मुंह से बुलेट फायर करे प्लेयर की तरफ, उसके बाद प्लेयर को पावरफुल बनाएंगे, तो इससे एक हम लोग को पावरफुल गेम मिल जाएगी। और इस रेड वाले को हम लोग चेंज करने वाले क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के क्लियर मतलब फोकस कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एनिमी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालेंगे, प्लेयर को फॉलो करे, देखेंगे कि फॉलो कैसे करेगा प्लेयर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो एनिमी को पकड़ना, मैंने इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा दिया ताकि फॉलो करे तो हम लोग को पता चल सके, है ना। तो इसकी लेंथ बस मैंने बढ़ा दिया, और बॉक्सेस को मैंने एट द एंड रख दिया है, ये विजिबल नहीं है, लोगों को विजिबल नहीं है, हम लोग देख सकते हैं इसको। तो इसको पकड़िए, और इससे हम इसका बिहेवियर में हम लोग को एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, उस चीज़ का नाम है लाइन ऑफ साइट। इसकी मतलब उसकी आँख की नज़रें कहाँ तक जा रही हैं। इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। इसका एंगल देखो यहाँ पे होगा क्लोन ऑफ व्यू 360, मतलब इसके पूरे अराउंड जितना भी होगा, है ना, इसकी पूरा 360 अराउंड, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप लोग कि एंगल चेंज करेंगे क्लोन ऑफ व्यू तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। मैं बाद में और भी बहुत जगह यूज़ होता है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसका लाइन ऑफ साइट कंपेयर करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग इवेंट शीट पे, ये समझ गए ना, हाँ इवेंट शीट आ गए। और अब हम लोग को एनिमी में डाला था ना हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट हैज़ लाइन ऑफ साइट टू ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, है ना। किसके तरफ लाइन ऑफ साइट चाहिए हम लोग को, प्लेयर की तरफ। हम लोग उसकी नज़रें जब प्लेयर की तरफ हो तो हम लोग चाहते हैं कुछ हो, तो इसके अंदर हम लोग सब इवेंट डालेंगे। तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे, याद रखिए इस पूरे को नहीं, सिर्फ इसको यहाँ पे और एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये खुल जाएगा सब इवेंट के लिए। अब इसमें हम लोग को किसको कंट्रोल करना है, प्लेयर। देखो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। प्लेयर का हम लोग को इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है, हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है कि उसकी पोजीशन, एक्स पोजीशन कहाँ है, कोऑर्डिनेट कहाँ कंपेयर होता है, एनिमेशन अपीयरेंस, ये कंपेयर एक्स, ठीक है, कंपेयर एक्स। एक्स अगर ये
ग्रेटर होगा, ठीक है, किसके एक्स से, एनिमी के एक्स से। यहाँ एनिमी डॉट एक्स कैपिटल में, ठीक है, एक्स। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आता होगा ना तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में डॉट लगा के उसके एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं ना, तो ऐसा, ठीक है। अगर एनिमी का एक्स पोजीशन इसके प्लेयर का एक्स पोजीशन एनिमी के ग्रेटर होगा तो हम लोग चाहते हैं कुछ हो, देखते हैं वो क्या होता है। एक और सब इवेंट हम लोग को डालना है इसमें, यही वाला, ये प्लेयर का जो कोऑर्डिनेट है, कहाँ गया, और नीचे है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर लेस हो, ऑब्वियसली जब ये प्लेयर को क्रॉस करेगा ना तो एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर और लेस होगा, और किसके, एनिमी के ही, ENEMY डॉट एक्स कैपिटल में, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, उसमें वाई का कोई रोल नहीं है ना। अब जब ये जो हो तब इसमें हम लोग मूवमेंट कंट्रोल करना है, और हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट कंट्रोल होता है इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू। तो ये एनिमी का, और ये अब सेट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल की, EN की क्या 1, या तो 1 होगी या तो 0 होगी, देखते हैं 1 पे हम लोग का काम बन रहा है कि नहीं, तो 0 कर देंगे, हो जाएगा मेरे ख्याल से। एनिमी सेट वैल्यू दिस टू 0, ओके दैट्स फाइन, अमेजिंग। देखते हैं अब कैसा दिखता है, प्रीव्यू करके देखें, प्रीव्यू हो जा भाई। प्रीव्यू होने में नाटक करता है ना बहुत, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ इसलिए कि ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। चलो देखते हैं, हो जा भाई प्रीव्यू, और होपफुली चल जाना, नाटक मत करना। हाँ देखो, यस ये फॉलो किया इसने, ये पूरा नहीं गया, यस ये फॉलो कर रहा है। अब देखो जहाँ प्लेयर जाएगा तो इसको फॉलो करेगा। अब ये कब यूज़ होता है, ये यूज़ होगा जैसे हम लोग कहीं प्लेयर में जा रहे हैं और एनिमी की नज़रें हम पे पड़ गई तो हमको फॉलो करने लगेगा, और हम देखो यहाँ पे अगर वो खड़े हो जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे फॉलो करेगा। अभी हम लोग चाहते हैं कि ये ना हो, तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही एनिमी से ये टकरा है तो एनिमी मर जाए और साथ साथ प्लेयर की हेल्थ भी कम हो जाए, या कोई बुलेट हम लोग फायर हो गया, बुलेट फायर का तो अलग ही फीचर है, बट ये भी यूज़फुल है कि एनिमी हम लोग को कैसे फॉलो करे। बहुत जगह यूज़ हो सकता है, आप भी सोच सकते हो, मेरे माइंड में भी कुछ थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, बट हाँ एक फॉलो करना भी एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। और मैं इसमें डालूंगा कि अब ये गोलियां मारेगा प्लेयर की तरफ, ठीक है। अब गोलियों का फीचर कैसे डालते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके तो मैंने बताया था कि मैं करूँगा कि गोलियां मारे, ये बुलेट्स मारे प्लेयर को, है ना, तो प्लेयर की थोड़ा असर हो, मतलब और एनिमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एनिमी के। चलो तो एक स्प्राइट बनाते हैं। स्प्राइट कैसे बनाते हैं, स्प्राइट के साथ आप फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक के, तो इस लेयर पे, यस इस लेयर पे इसका कलर बहुत ब्लू रेड हो गया, चलो येलो रखें, येलो कलर की गोली, है ना। अब ये बॉक्स में गोली मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट इसकी जगह मैं बताया था कि आप लोग असली ऐसे एक स्प्राइट बना हुआ कैसे डाल सकते हो इसके जगह, है ना। अभी मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से इसको ऐसा रख रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में ऐसा गोली ऐसी गोली नहीं होती है ना। होती है क्या ऐसी गोली, नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये येलो अभी दिख रहा है ना। अब इसमें ना हम लोग को, चलो देखते हैं कैसा बनाएंगे, ठीक है। ऐड इवेंट नहीं, मैं चाहता हूँ उसका लाइन ऑफ साइट हो तब गोली चले ना, तो इसकी के अंदर हम लोग को सब इवेंट डालना पड़ेगा, है ना। सब इवेंट, और मैं कुछ टाइम दे देता हूँ कि इस इंटरवल में की हो, तो इसके क्या एवरी x सेकंड ऑब्जेक्ट होता है ना, टाइम में जाओगे तो एवरी x सेकंड, कितने सेकंड में, चलो अज्यूम कर लेते हैं मे बी 2 सेकंड, है ना। 2 सेकंड में लाइन ऑफ साइट इसके प्लेयर की तरफ होगा और 2 सेकंड में कुछ होगा, बुलेट फायर होगी। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बुलेट फायर कहाँ से होगी ये देखना पड़ेगा। तो वो बुलेट फायर होगी एनिमी से, है ना, एनिमी से बुलेट फायर होगी। अब ये कैसे बताएंगे हमको, इससे रुक जाओ, स्पॉन अनदर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि बुलेट फायर एनिमी से होगी, है ना। तो स्प्राइट देखते हैं, सेट एनिमी स्पॉन दिस स्प्राइट ऑन लेयर। अच्छा इसमें इमेज पॉइंट है, है ना, इमेज पॉइंट 0 है। मैं अब यहाँ पे रोल आएगा इमेज पॉइंट का समझाने का, अब मैं बताऊंगा इमेज पॉइंट का रोल क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पॉन। अब एनिमी के अंदर से में गोलियां निकलेगी, बट हम उसको बताना पड़ेगा हम लोग को, इस स्प्राइट को। चलो पहले तो इसका नाम बुलेट रख दूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, कि
ये एक्चुअल में एक बुलेट है, मेरे को इसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इसको क्लिक किए करेंगे और इसमें एक बिहेवियर ऐड करेंगे जिसका कि नाम होगा, क्या होगा इसमें, बुलेट करके है ना भाई, बुलेट है ना। और दूसरी एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं कि बुलेट जब स्क्रीन के साइड आउटसाइड जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, नहीं तो मेमोरी कंज्यूम होता है। एक गुड प्रैक्टिस है ऐसा करना, है ना, जरूरी नहीं है, गुड प्रैक्टिस है। अब इनिशियली ये मैं नहीं चाहूँगा कि जैसे लेयर ये स्टार्ट हो और ये बुलेट ऐसे अपने आप चलते जाए, है ना, तो ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल स्टेट इसका अनेबल है तो मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अब मैं हर एक चीज़ प्रीव्यू करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ नेसेसरी चीज़ प्रीव्यू करके बताऊंगा, है ना। अब एनिमी का सेट बुलेट हो गया, 2 सेकंड में स्पॉन तो निकल तो जाएगा एनिमी से, बट अब निकलेगा किस तरफ निकलेगा, कहाँ निकलेगा, वो बताना पड़ेगा। इससे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बुलेट में जाएंगे और उसका मोशन जो है अनेबल करना पड़ेगा। डिसेबल है ना इनिशियली, तो ये देखो सेट अनेबल कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अनेबल। अब बुलेट फायर होने के लिए रेडी है, किस, है ना। अब बताना पड़ेगा फायर तो होगा, किसके तरफ फायर हो, है ना। अब उसके लिए हम लोग एंगल दे सकते हैं 180 डिग्री, राइट की तरफ जाए, लेफ्ट की तरफ जाए, पर हम लोग एंगल ना देके प्लेयर की पोजीशन दे देंगे, है ना, कि बुलेट, है ना, बुलेट अब सेट एंगल टुवर्ड पोजीशन, रोटेट टुवर्ड सेट टुवर्ड्स पोजीशन से हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब प्लेयर का कंट्रोल करना है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि प्लेयर का पोजीशन कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लेयर की एक्स के तरफ और प्लेयर का डॉट वाई के तरफ। इट्स इजी ना, सुपर इजी है। अब देखो एवरी 2 सेकंड पे ये एनिमी के अंदर से निकलेगा बुलेट, उसको बताने के लिए कि ये बुलेट है, मैंने बुलेट बिहेवियर दिया और अनेबल किया, इनिशियली वो डिसेबल था और उसका एंगल सेट कर दिया। अब एक बार देखो प्रीव्यू करके देखते हैं ना कि क्या किया मैंने, समझने के लिए। बेटा ये सब वीडियोस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और हिंदी में तो खास करके नहीं मिलेंगे। सीख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे इंग्लिश में वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल बना दे हिंदी में मेरे इंडियंस भाइयों के लिए। चलो देखें, फायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हुआ 2 सेकंड नहीं, अच्छा प्रोसेसर स्लो होगा ना इसलिए नहीं हो रहा है। मार और मार, ये देखो। तो ये पोजीशन की तरफ, अब भले ही प्लेयर हवा में हो तो उसी के पोजीशन की तरफ ही ये पॉइंट करेगा, है ना, ये देखो, है ना, प्लेयर के पोजीशन की तरफ। प्रोसेसर स्लो है इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन दिख नहीं पा रही है, बट प्लेयर की तरफ ही फायर कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का, इनिशियली ये ना दिखे तो यहाँ पे यूज़ होता है मार्जिन, जो मैंने इनिशियली एकदम वीडियो में बताया था, लेआउट का एक वीडियो आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो आप लोगों के तो देखो अब यहाँ पे यूज़ होता है मार्जिन। मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी रखना, तो मैं इसको यहाँ इस ग्रे एरिया पे रख दूंगा, है ना। तो मार्जिन मैंने बताया था कि कॉपी रखने के लिए काम आता है, चलो यहाँ पे रख देते हैं, है ना, बताया था ना। तो अब मैं इससे मज़ा नहीं, इसकी अब साइज़ देखो, ऑब्वियसली प्लेयर ये जो गोलियां हैं ऐसे येलो कलर की नहीं होती हैं, थोड़ी रहती हैं, अच्छे रहती हैं कलर की, है ना। ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई, नहीं हो रहा है ड्रॉ। अच्छा येलो में येलो कहाँ से ड्रॉ होगा, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये सबसे अच्छा है कि अगर आपको फोटोशॉप स्किल्स हो तो स्प्राइट बना सकते हो, ना तो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। मैं ऐसी एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ गोली कैसे दिखेगी मेरी इसके बाद, ऐसा करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स ही करना है। कंस्ट्रक्ट 2 मैक्स पे जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना कंस्ट्रक्ट 2 के स्किल्स मास्टर होंगे और बहुत इजीली गेम्स बना सकोगे। मैंने गेम्स बनाए हैं, मेरे को बहुत टाइम हो गया कंस्ट्रक्ट 2 यूज़ किए हुए, मैं अभी वेब डेवलपमेंट पे चले गया हूँ। तो यस, देखें कैसा लगता है आप गोली, भाई चल ना फायर करना यार, 2 सेकंड साला ज़्यादा। देखो ऐसी अब ऐसा हो सकता है कि ये जो गोली मार रहा है ना इसमें भी एनिमेशन हो सकता है ना। तो अब उतना सब तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। वो सब आप लोग खुद से कर सकते हैं एनिमेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं मैं क्या बताने वाला हूँ, पर कुछ अच्छा ही होगा, तो आप देखना। तो इस वीडियो में बताऊँगा हेल्थ। प्लेयर को हम लोग एक हेल्थ डालेंगे, है ना, और जैसे एनिमी गोली मार रहा है तो उसकी हेल्थ कम हो और धीरे धीरे कम होकर मर जाए, है ना। ऐसी फंक्शनलिटी गेम में होती है, तो हम लोग डालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, हेल्थ एज अ टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो, मैं से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, है ना। इसको नाम दे देता हूँ, टेक्स्ट की जगह इसके नाम दे देता हूँ मैं HEALTH, हेल्थ। ओके फाइन। अब इसका टेक्स्ट लिखा है ना, इनिशियली इसका टेक्स्ट पे है, तो यहाँ से हम लोग इसकी चीज़ें देख सकते हैं, इसका कलर, विजिबिलिटी, फॉन्ट साइज, एरियल है। तो उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल में HEALTH,
हेल्थ, फाइन, अब अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसको टॉप में रहता है ना हमेशा हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ कंट्रोल होगी तो इनिशियली इसकी हेल्थ कितनी दे हम लोग, चलो 2 दे दें, 3 दे देते हैं, ठीक है। तो हेल्थ कंट्रोल होगी, पर वो हेल्थ हम लोग को डेटा हम लोग को देखना पड़ेगा हर एक टाइम पे कि कितना होगा। उसके लिए हम लोग को एक ग्लोबल वेरिएबल भी डालना पड़ेगा। तो इससे सीख जाओगे कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ यूज़ होता है ना, और कैसे यूज़ करते हैं। इसको HEALTH टू हेल्थ 2 नाम दे रहा हूँ मैं, और ये टाइप होगा नंबर टाइप का ही होगा, है ना। तो अब ये जो प्लेयर है ना, ये पूरे थ्रू आउट द इवेंट शीट रहेगा, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐड इवेंट सिस्टम एवरी टिक मेरे को डालना पड़ेगा। हर एक सेकंड पे कुछ होना चाहिए, हर एक सेकंड पे उसकी टेक्स्ट वैल्यू चेंज होगी, है ना, हर एक सेकंड पे। और क्या चेंज होगी, ये कहाँ गया हमारा प्ले हेल्थ का टेक्स्ट चेंज होगा, और वो टेक्स्ट जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ना उसके थ्रू हो जाएगा। हम लोग अब टेक्स्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, पर टेक्स्ट का जो वैल्यू है वो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के सेट कर सकते हैं। तो ये देखो सेट टेक्स्ट, अब वो कैसे करते हैं। अब सेट टेक्स्ट क्या टेक्स्ट दिखाना है हम लोग को स्क्रीन पे, तो हमारे उसका नाम क्या था, हेल्थ था, तो मैं हेल्थ लिख देता हूँ HEALTH हेल्थ, यहाँ पे एक कोलन लगा देता हूँ, ठीक है, हेल्थ। अब हेल्थ दिखेगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल के सेट करनी है, तो जिसे सेट करनी है तो n%, रुक जाओ, n% कहाँ डालते हैं, ये रहा n%। अब हेल्थ देखो, हेल्थ 2 से सेट हो जाएगी हमारी वैल्यू, डन। हेल्थ 2 ग्लोबल वेरिएबल का नाम था ना हमारे, है ना। प्रीव्यू करके दिखाऊं, अब यहाँ पे इसका नाम तो हेल्थ था, बट है ना, यहाँ पे देखो इसका नाम हेल्थ है, बट अब प्रीव्यू करूंगा ना तो उसकी हेल्थ 5 दिखेगा हम लोग को कॉलम के साथ, क्योंकि देखना होपफुली ऐसा ही दिखना चाहिए, है ना। ये प्रीव्यू में टाइम लेता है ना, तभी तो साला मेरे को पसंद नहीं है इस चीज़। ये देखो हेल्थ 0, अच्छा इनिशियली मैंने उसकी वैल्यू 0 दी थी, मैंने पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने बताया नहीं, इसलिए मैं 0 रख दिया। इनिशियली मेरे को इस ग्लोबल वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी चाहूँ, प्लेयर की हेल्थ कितनी हो, 3 रख दें, 3 रखते हैं, 3 फाइन है। अब इसकी वैल्यू कंट्रोल होनी चाहिए, है ना। जैसे प्लेयर ए बुलेट किससे टकराएगा, ऑन कोलिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट, क्या, हाँ, और ये टकराएगा प्लेयर से, ओके, प्लेयर से टकराएगा तो क्या हो जाना चाहिए, तो होना चाहिए कि ग्लोबल वेरिएबल है ना जो ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस वैल्यू 1, ओके, हाँ यस, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हेल्थ 2, ओके। तो प्लेयर जब बुलेट इससे कोलाइड होगा प्लेयर से, तो हेल्थ से एक 1 सेट हो जाएगा, और हेल्थ से सेट हो जाएगा तो हम लोगों ने बोला है कि इसको एवरी टिक हर एक सेकंड पे अपडेट होना चाहिए टेक्स्ट की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल से, है ना। n% डालते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लोग को देखना है वो ऐसे स्ट्रिंग में डबल कोट्स में, फिर कॉलम मैंने ऐसे ही लगाया है हेल्थ के साथ देखने के लिए, n% डालते हैं ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, है ना, और वो किसी डबल कोट्स के अंदर नहीं रहता, साथ ही साथ कंटिन्यूअस में होता है, मैंने देखा था कैसे लिखे थे हम लोग। और दूसरी बात है कि अब एनिमी को चाहते हैं हम लोग डिस्ट्रॉय भी हो जाए, है ना, तो एड इवेंट कंपेयर वेरिएबल जब हेल्थ 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट नहीं हो रहा है, हेल्थ 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्लेयर हो जाए डिस्ट्रॉय, यस डिस्ट्रॉय। अब एक बार प्रीव्यू करके देखें, चलो प्रीव्यू करके देखते हैं। तो अभी एनिमी की हेल्थ 3 है, 3 गोलियां मारेगा इसकी हेल्थ 0 हो जाएगी। अभी गोलियों का टाइम में देखो 2 हो गई हेल्थ, 1, अब 0, एंड प्लेयर इज गॉट डिस्ट्रॉयड, प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था मैं ओरिजिन पॉइंट बताऊंगा, है ना, तो मैंने एक वीडियो ही बना लिया ओरिजिन पॉइंट पे, पता नहीं क्यों ऐसा किया मैंने, उस वीडियो की लेंथ ना बढ़े करके मैं नहीं बताया। अच्छा, जब हम लोग ये फायर कर रहे थे ना वाली गोली, तब वो थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, तुम लोग को दिखा ये चीज़ कि वो ऊपर इसलिए जा रही थी क्योंकि वो गोली जो है ना, अब ये पूरा तो प्लेयर है, अब उसको कहाँ पता है कि इसके बीच में कहाँ उसको टकराना है, तो उसके लिए वो ओरिजिन पॉइंट को फॉलो करता है। तो इसमें ओरिजिन आता है गेम में, तो जैसे मैं ओरिजिन पॉइंट को बीचों बीच रखूंगा ना, तो गोली बीचों बीच प्लेयर के आएगी इस पोजीशन पे, है ना, ये पोजीशन पे। अब इंडिविजुअली जाके हम लोग सबका ओरिजिन सेट करने से अच्छा है कि हम लोग इसमें राइट क्लिक करें
और अप्लाई टू होल एनिमेशन कर दिया। अब ओरिजिन पॉइंट मैंने बीच ऑफ बीच सेट कर दिया है। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना ओरिजिन नंबर, हम लोग जब इवेंट शीट पे देखा था तो पूछ रहा था हमसे ओरिजिन नंबर, है ना। तो हम लोग यहाँ से एक और नया ओरिजिन पॉइंट भी बना सकते हैं, उसका ओरिजिन नंबर क्या हो जाएगा 2, और उसका फिर से एक इमेज पॉइंट डाल सकते हैं, है ना। बट इसको हटा देते हैं अभी, है ना। ये इमेज पॉइंट्स है, उसका नंबर है 0 और उसका नाम होता है ना ओरिजिन, और ये अभी सेंटर में है ना, ठीक है। अब अगर मैं प्रीव्यू करूंगा ना तो अब लगेगा कि गोली जो फायर हो रही है ना वो उसके बीचों बीच आ रही है। पहले हम लोग को थोड़ी सी इसका ओरिजिन पॉइंट ऊपर था तो मैंने थोड़ा बीच में सेट कर दिया अभी, है ना। तो अब देखते हैं एक बार, और इसमें ओरिजिन पॉइंट एनिमी के मुंह की तरफ कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट में लगे कि इसके मुंह से गोली फायर हो रही है ना। अब देखो एकदम प्लेयर के बीचों बीच आएगा अब इसका गोली, ना भाई देखो पूरा बीचों बीच आया जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट सेट था, है ना, ठीक है। तो अब दूसरी चीज मैं करना चाहता हूँ कि एनिमी का ओरिजिन कंट्रोल करूंगा, है ना। ये यहाँ पे देख रहे हो ना, जब यहाँ इवेंट शीट दिखाता हूँ यहाँ पे और इमेज पॉइंट 0 रखा हुआ है। इमेज पॉइंट 1 भी डाल सकते हो, नया इमेज क्रिएट कर सकते हो। मैं और भी बताऊंगा कि इमेज पॉइंट कहाँ कहाँ यूज होता है। अब इसका इमेज पॉइंट देख लें तो यहाँ पे है ना, तो मैं चाहता हूँ उसके आगे में हो जाए। इमेज पॉइंट बाहर भी हो सकता है, बट बाहर क्या रखोगे भाई, बाहर इमेज पॉइंट मत रखना, मुंह पे ऊपर हो, है ना, एकदम मुंह पे है। अब ध्यान से देखना वीडियो में कि मुंह से निकल रहा है कि नहीं। अप्लाई टू होल एनिमेशन, ओरिजिन पॉइंट ऑल फ्रेम्स ऑब्जेक्ट यू वांट टू शो, वी विल रिप्लेस ओरिजिन ऑल एनिमेशन एंड ऑल फ्रेम्स। नो रुक जा भाई, क्या पूछ रहा है, डरा रहा है तू तो मेरे को। हाँ यार एक ही तो एनिमेशन है। यस अप्लाई टू होल एनिमेशंस, रुक जा, अप्लाई टू होल एनिमेशन, यस। अब देखें इसका भी ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया, सबका साथ में आ गया। इंडिविजुअली ना करने से अच्छा अप्लाई टू होल एनिमेशंस कर देते हैं हम लोग। तो अब देखो अब ऐसा लगेगा कि इसके मुंह से निकल रही है गोलियाँ। और दूसरा जगह बताऊँ क्या कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम लोगों ने गेम खेल रहे हैं और एक पावर मिली हम लोग को, गन मिली, तो हम लोग चाहते हैं कि गन प्लेयर के हाथ में चिपक जाए और फिर दिखे, मतलब जब प्लेयर चल रहा है तो उसके हाथ में गन है, तो हम लोग को इमेज पॉइंट नया क्रिएट करना पड़ेगा और उसको गन के साथ चिपका देना पड़ेगा, है ना, प्लेयर के साथ। तो इमेज पॉइंट अगर देखो अब उसके मुंह से निकल रही है, दिख रहा है ना। एक बार और देखेंगे, मैं ध्यान नहीं दे पाया। हाँ यहाँ से निकल रही थी इसके, है ना, यहाँ से निकल रही थी, मैंने देखा, है ना। तो मैं बता रहा था कि क्या कि गन उसके हाथ में मतलब अटैच हो गई है, वो अटैच हो गई है, तो पूरे बॉडी में प्लेयर के कहाँ पे दिखेगा अटैच हुई है, तो इमेज पॉइंट जहाँ होगा उसके पास अटैच होगी। इमेज पॉइंट के एग्जैक्टली जो पोजीशन है वहाँ पे अटैच होती है गन्स। ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं। हम देखते हैं मैं अगले वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, प्लेयर को होशियार बनाएंगे अब। तो चलो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम कंस्ट्रक्ट 2 की सीरीज। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है, सिर्फ यही कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी तक के जो हमने बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने अभी एक कुछ चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जो लाइन ऑफ साइट वाला फीचर है मैंने उसको राइट क्लिक करके टॉगल डिसेबल कर दिया। जो हम लोग को ये जो एनिमी था गोलियां मार रहा था और हमको फॉलो कर रहा था वो मैंने डिसेबल कर दिया है। हम लोग बाद में इसको अनेबल करेंगे, वो मेरे को समझाने के पर्पज़ से बताना था ये सब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और ये सब स्पॉन कैसे होती है, बुलेट्स कवर करनी थी, तो वो मैंने बताया था। मैं और इसको फर्दर एक्सटेंड करूँगा तब मैं और बताऊँगा, बट अभी के लिए हम लोग पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या होता है, देखो हम लोग जब अभी गेम खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली इतनी तो विंडो साइज़ नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी, है ना। तो इससे ज़्यादा होगी तो मैं क्या करता हूँ अभी बताने के लिए कि पैरेलैक्स क्या इफेक्ट होता है, इस लेयर को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। इसकी लेंथ जो है ना मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यह बढ़ा देता हूँ ताकि इतना रन कर सके प्लेयर। हाँ 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 ठीक है, इतना सही है। अब इसके बाद जो ये लेआउट दिख रहा है हम लोग को, ये इसका है एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं इसको बढ़ा के 1800 कर देता हूँ। ओके सो ये अब हम लोग को दिख रहा है वाइट स्क्रीन है। अगर अब मैं इसको रन अब देखो, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हमारे विंडो की साइज़ है, ठीक है। एक बार मैं इसको रन कराऊंगा तो बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या मैं पैरेलैक्स से क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। जल्दी रन हो जा, नो तो ठीक है। जब ये प्लेयर जो ऐसे चलता है ना तो देखो ये हम लोग को ना मैंने विंडो के जितना ही इसकी लेआउट की साइज़ रखी थी, अब उसके बाद का हम लोग को वाइट दिख रहा है,
है ना। तो मैं चाहता हूँ ये वाइट ना दिखे, ये विंडो जो है, ये वाली विंडो है, यही यहाँ पे रिपीट हो, तो मैं पैरेलैक्स को कर दूंगा 0, ठीक है 0। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे सारा रखा हुआ है प्लेयर हेल्थ दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। ये प्लेयर हेल्थ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन, ये हेल्थ रखा है, मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ ये तो सारा हेल्थ पीछे हो जा रहा है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, किसी गेम में हम लोग खेल रहे हैं तो ऐसे हेल्थ पीछे चले जाएगा क्या। तो ये सबको ओवरकम करते हैं पैरेलैक्स के थ्रू, पैरेलैक्स को 0 करके। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि जो बैकग्राउंड है हम लोगों ने लेयर 0 में रखा था और उसको लॉक कर दिया, इसलिए मैं इस बैकग्राउंड को हिला नहीं सक रहा हूँ। तो सबसे पहले इस लेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आप लोग को पैरेलैक्स, ये 100 रखा हुआ है, इसको कर देता हूँ मैं 0,0, एंटर। अब मैं रन कराऊंगा तो अब सब कुछ सही दिखेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग गेम बनाते हैं तो ये इश्यूज आते हैं ऐसे। तो उसको मैंने जब गेम बनाई थी तो मैंने भी ये सब इश्यूज फेस किए थे, तो मैं वही सब बता रहा हूँ कि आप ये सब इश्यूज ना फेस कर सकें। तो ठीक है, अब देखो, अब मैं पैरेलैक्स 0 कर दिया है उस लेयर का जिसमें बैकग्राउंड था। तो अब जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे तो देखो वाइट स्क्रीन दिखी नहीं दिखी ना, यही मैं दिखाना चाह रहा था। पर अभी भी हम लोग को क्या दिख रहा है, प्लेयर हेल्थ वाला है वो पीछे ही छूट जा रहा है। अब प्लेयर हेल्थ वाला है ना, ये प्लेयर वाली लेयर में है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मूव टू लेयर 0। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। एक बार देख लेते हैं। अब शायद नहीं चलेगा प्लेयर, जल्दी हो जाए यार, प्रीव्यू में टाइम लेता है यार। मेरा प्रोसेसर स्लो है कि कंस्ट्रक्ट 2 सिर्फ विंडोज़ में ही चलता है। आहा, प्रीव्यू देखें, ये देखो अब हेल्थ भी हमारे साथ साथ मूव कर रहा है ना। यही मेरे को दिखाना था, हेल्थ जो है हमारे साथ साथ मूव कर रहा है। यहाँ तक मैं पहुँचा एंड तक, तो प्लेयर का हेल्थ भी दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी एक तरीका है ये बिना पैरेलैक्स के हेल्थ को हमारे साथ साथ मूव करने का और बैकग्राउंड को ऐसे पैरेलैक्स इफेक्ट ना देने का। तो अभी मैं फिर से वापस पैरेलैक्स डिसेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट गुड प्रैक्टिस है कि पैरेलैक्स के साथ करो, बट मैं अभी वापस से पैरेलैक्स डिसेबल कर दे रहा हूँ। और इसके बजाय मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि मैं इसमें इसकी साइज़ बढ़ा दूंगा। ऐसा ये भी तो एक ऑप्शन है ना कि मैं इसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ जितनी लेयर तक की है। मैंने इसको एज अ टाइल बैकग्राउंड चूज़ किया क्योंकि इसमें कुछ जो जितने इमेजेस हैं उतने वापस एक टाइम के बाद रिपीट होने लगते हैं। अगर मैं स्प्राइट रखता ना तो इमेज स्ट्रेच होता, रिपीट नहीं होता। तो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगे कि अरे भाई ये तो चलो तुमने बना लिया, बट ये हेल्थ का क्या करें यार। अब मैं तुम लोग को बताने जाता हूँ कि एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका कि नाम है एंकर कहाँ है एंकर, ये रहा एंकर भी ऐसे सिमिलरली काम करता है। जैसा प्लेयर के साथ साथ वो चले हमारे साथ, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, हेल्थ होती है, यहाँ कुछ स्कोर बार रहता है या लाइफ होता है, जो भी होता है वो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तब प्लेयर के साथ साथ चलना चाहिए। और एक चीज़ बतानी थी वो मैं भूल गया, रुक जाओ एक मिनट, प्रीव्यू करने दो मेरे को। जल्दी प्रीव्यू हो जा, ठीक है। अब चलो साथ साथ चलो, ठीक है। अभी भी हेल्थ हमारे साथ ही चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंकर हो गया है। अभी एक बार पोजीशन सेट कर दे तो इतना जितना है लेफ्ट और राइट उतने में ये कॉन्स्टेंटली प्लेयर के साथ रहेगा। और एक चीज़ जो है, आप लोग अगर मेरे साथ सीरीज़ के फॉलो कर रहे होगे, बना रहे होगे, तो एक चीज़ आपने फेस की होगी, जब ये प्लेयर को आप चला रहे होगे ना तभी विंडो जितना है ना उससे ज़्यादा चल नहीं पा रहा होगा। हाँ, ये विंडो तक के ही जा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस प्लेयर में एक बिहेवियर दिया था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। स्क्रॉल टू, अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ स्क्रॉल टू को और चलाने की कोशिश करूँ तो ये विंडो के उधर जो बड़ी लेआउट है उसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर आप ये सीरीज़ मेरी एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ऐसी दमदार हिंदी में सीरीज़ को।
इसके थ्रू आप गेम्स बनाओगे, पैसे कमाओगे, तो एक लाइक तो ठोक दो यार। ठीक है, तो अब देखें, अब देखो ऐसे मैं प्लेयर को चलाऊंगा ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो देखो ये अब स्क्रॉल ही नहीं हुआ ये, और आगे नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इसको जो बिहेवियर जो मैंने दिया था स्क्रॉल टू, वो बिहेवियर जो रहे प्लेयर को बिहेवियर ये जो है स्क्रॉल टू, ये हमेशा कहाँ गया स्क्रॉल टू, ये प्लेयर को एज अ विंडो के पूरे सेंटर में दिखाएगा, है ना। और जैसे जैसे प्लेयर आगे बढ़ेगा तो स्क्रॉलिंग इफेक्ट देगा, जो कि प्लेयर हमेशा सेंटर में ही दिखेगा, है ना। तो स्क्रॉल टू से हम लोग आजू बाजू इतना विंडो के लेआउट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये पूरी लेआउट है तो स्क्रॉल टू से प्लेयर यहाँ पे दिखेगा और इतना एरिया देख सकते हैं हम लोग, बीच में आ जाता है स्क्रॉल टू से प्लेयर, मतलब स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए बेसिकली। सो स्टॉप करूँ मैं वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ज़बरदस्त और मज़ेदार भरा पड़ा है और इस सीरीज़ में। चलो मेरे दोस्तों, इस सीरीज़ को आगे और कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज़ में मैं सबको अच्छा दिखे, मेकिंग एवरीथिंग प्रिटी, सब सुंदर दिखे बनाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ये है ऐसे ऐसे लल्लू टाइप का थोड़ी हम लोग जब गेम प्रोडक्शन लेवल पे करेंगे तो ये ऐसा ना हो। जो प्लेटफॉर्म है हमारा जिस पे प्लेयर चल रहा है वो ऐसा ना हो, एक असली कुछ हो, तो मैं वो बताऊंगा। और ये सब भी हटा के इसके जगह एक ज़बरदस्त स्प्राइट रखने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको चलो रहने देते हैं अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये लेयर कौन सी लेयर में रखें, चलो प्लेयर में ही रखते हैं यार। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ फिर से टाइल बैकग्राउंड डालूंगा, ना कि स्प्राइट। मैं बताऊंगा, दोनों डालूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, टाइल बैकग्राउंड। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करने आता है क्या? नहीं ना, तो यहाँ से स्प्राइट रेडीमेड एक डाउनलोड कर लेना, जो मैंने साइट बताई थी शुरू के वीडियोस में, ओपन गेम आर्ट। और मेरे पास एक पड़ा हुआ इमेज, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग सेलेक्ट वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कितने मस्त मस्त ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, पर मेरे को ब्लॉक्स नहीं चाहिए, मेरे को एक ऐसा लंबा सा एक रन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से ये छोटे वाले को ना इस रन में कन्वर्ट करूँगा। आप देखना कैसे करूँगा मैं। इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये सब कचरे को। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+X करूँगा तो ये हट जाएगा। Ctrl+X विंडो पे। ठीक है, और अगेन इसको भी सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X हट गया। और फर्दर इसको भी हटा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा Ctrl+X। ओके, अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रॉप। इट्स अमेजिंग, ये अब अच्छा दिख रहा है। पर ये साला यहाँ से एकदम प्लेन है, यहाँ से थोड़ा सा खुरदुरा है। प्लेटफॉर्म को प्लेन ही रखें तो सही है। Ctrl+X एक बार देखते हैं कि दिखता कैसा है, उसके बाद नहीं तो चेंज कर देंगे अगर थोड़ा बेकार दिखेगा तो। चलो, मतलब पहले से तो अच्छा दिख रहा है। किस लेयर में चले गया? इस लेयर में 0 में चले गया। अरे ऐसा कैसे? नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, नहीं पता, नहीं समझ आया मेरे को। चलो छोड़ो, डजंट मैटर। ओके, इसको देखो, टाइल मैंने बोला था ना, ये देखो इमेज तो एक था पर ये रिपीट होता है। ये इसी का डिफरेंस होता है, एक टाइल बैकग्राउंड और एक स्प्राइट में। ठीक है, तो देखो, आहा सही दिख रहा है क्या? अरे यार, इसको उस लेयर में कर तो यार, मूव टू लेयर प्लेयर, और इसको लॉक कर दे क्योंकि बैकग्राउंड भी हिल जा रहा है ना यार। ठीक है, थोड़ा और अंदर दबाना है। ओके, नाउ इट इज लुकिंग यो इट्स लुकिंग अमेजिंग। आहा क्या जबरदस्त यार, मज़ा आ गया यार ये तो उसके बाद डालने के बाद। अब देखो, इसमें मैं बिहेवियर दे सकता हूँ क्या टाइल बैकग्राउंड में? हाँ, तो मैं बिहेवियर दे देता हूँ उसको सॉलिड, है ना। ओके, दैट्स फाइन, बिहेवियर आ गया सॉलिड। अब मैं इस रेड से, इसका नाम क्या है? ब्लॉक है ना, इसका काम है कुछ नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। बट एक्चुअल में डिलीट नहीं हुआ, हम लोग को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ब्लॉक डिलीट, यस डिलीट इट मैन, डिलीट इट। ओके, से डिलीट हो गया है। ठीक है, एक बार रन करा के देखना तो बनता है। ठीक है, आहा
मेरे ख्याल से इसके पहले जो रेड वाला था वो एक स्प्राइट था, बट एक सिर्फ उसमें रेड कलर था, तो हम लोग को कुछ पता नहीं। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना, मस्त दिख रहा है ना। अब थोड़ा मतलब एक रियलिस्टिक गेम टाइप का लग रहा है। तो चलो अभी के लिए कैंसिल कर रहा हूँ मैं, और चलो 4 ही मिनट हुआ है वीडियो रिकॉर्ड होते हुए, तो और थोड़ा बताता हूँ मैं, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं बताऊँगा और कि चलो एक स्प्राइट एंटर करते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर दूँ मैं, डबल क्लिक करेंगे और एक स्प्राइट एंटर कर लेंगे। यहाँ कौन से लेयर, देखो फिर से लेयर 0 दिखा रहा है, मतलब लेयर 0 पे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यार, रुक जाओ देखने दो मेरे को। अच्छा लेयर 0 सेलेक्ट यहाँ से हो रहा है ना, ओके। अब डबल क्लिक स्प्राइट, अब देखो क्या दिखा रहा है। अब प्लेयर देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एरो के नीचे प्लेयर। अब फिर से, अच्छा ये फ्रेम्स जो है ना, हम लोग टाइल बैकग्राउंड में फ्रेम्स नहीं होता है ना, तो मैं फिर से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, है ना, ओके। इसका एक डुप्लीकेट बन सकता है क्या? हाँ इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग इसमें एक लोचा करेंगे, डिलीट करेंगे। तो रुक जाओ, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पोर्शन को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ से नीचे जो है घटिया सा दिख रहा है, इसको भी कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पे जो है कुछ खराब सा दिख रहा है, डिलीट। ओके नाउ क्रॉप कर देते हैं हम लोग। आहा क्या दिख रहा है, अति सुंदर। तो चलो आहा, अब ये है एक स्प्राइट। अब देख, तो अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा ना, तो ये स्ट्रेच होगा, ऐसे रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रेच करोगे तो ये ब्लर भी हो जाता है ना, ब्लर हो गया है क्या? नहीं, चलो ठीक है। अब इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। अब जैसे हम लोग की गेम खेलते हैं, इसकी मैं एक कॉपी जनरेट कर देता हूँ। मैंने पहले बता चुका है कैसे करते हैं जनरेट। कंट्रोल प्लस करते हैं और माउस से इसको ड्रैग करते हैं तो एक कॉपी जनरेट हो जाती है। तो ठीक है, तो मैं एक कॉपी रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको फर्दर मैं इधर पे रखता हूँ। अब जब हम लोग गेम खेलते हैं ना, तो देखते हैं कि ये ऊपर नीचे होता है, कोई इधर उधर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तुम लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है? अब इस प्लेयर को थोड़ा सा नीचे रख और इस पूरे चीज़ों को उठा, तीनों नहीं उठे क्योंकि एक इसमें है। अच्छा ये लेयर उस वाले में है, इसको भी कर देता हूँ मैं। रुक जाओ, नो लॉक कर दो यार, छोड़ो रहने दो। अरे देखा, तभी तो मैं इसको हमेशा लॉक करके रखता हूँ। ओह नो, सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं चीज़ें। मूव टू लेयर प्लेयर, इसको भी मूव टू लेयर एंड गेट दिस लॉक। अब सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, देखो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था यार, ड्रैग हो जा रहा था, तभी ये लॉक का। अरे अभी भी नहीं, अरे यार चलो, हाँ हो गया, सेलेक्ट हो गया। अच्छा ये ब्लू कलर का है ना, तभी हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था सेलेक्ट हो भी रहा था कि नहीं। ओके, इसको मैं इधर ड्रैग करके एनिमी को इधर ले जाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मेरे को नहीं पता, बट एनिमी गेम के स्टार्टिंग के स्क्रीन में ही ना दिखे, है ना, थोड़ा अजीब लगता है। गेम के स्टार्टिंग में ही एनिमी आ गया तो लोग डर जाएंगे ना। अरे अब सेलेक्ट हो गया भाई, कर लिए। अरे लेयर खुला हुआ है क्या? थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये वाइट दिखेगा नहीं तो डजंट मैटर। जितना ब्लैक कलर की सॉलिड लाइन है उतना ही हम लोग के उसमें दिखेगा विंडो पे। तो चलो, हाँ इसको कर दो लॉक मतलब अभी हाँ ये प्लेयर में ये सेलेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो अब बारी आती है इसकी, इसका नाम क्या है? इसको मैं रख देता हूँ, नाम रखता हूँ यार कुछ, इसका नाम रखते हैं MOVING, मूविंग ब्लॉक। ओके, मूविंग ब्लॉक। अब इसमें बिहेवियर्स, अब बिहेवियर्स पे क्लिक करेंगे और इसमें होते हैं
साइन मोशन मूवमेंट्स के अंदर होते हैं। बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें हैं यार कार गेम बनाने के लिए। चलो साइन मोशन। अब साइन मोशन तो मैंने डाला है, अब इसमें साइन हॉरिजॉन्टली चले या वर्टिकली चले ये दोनों यूज़ होता है, ये सब हमारे काम का नहीं है। इसकी जगह पीरियड, पीरियड क्या देखो टाइम इन सेकंड फॉर कंप्लीटिंग ए साइकिल, अगर स्पीड बढ़ानी है तो पीरियड बढ़ा देंगे। और मैग्नीट्यूड फिजिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने, उसमें ग्राफ्स देखे हैं साइन के, वही तो मैग्नीट्यूड पता होगा क्या होता है। ठीक है तो देखें अब मैं ना इसको ना थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और साइड करता हूँ। ठीक है इसको प्लेयर को इधर रखता हूँ, इसको वापस यहाँ लाता हूँ। एक एक्चुअल में इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ मैं। वेल डुप्लीकेट क्यों बनाया, इसको खोलो, रुक जाओ ये देखना, एक मैं अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसका वापस से हम लोग कंट्रोल एक कॉपी क्रिएट करेंगे। अब इसको खोलो, अब इसमें ये फ्रेम, ये वाले फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, इसका फिर से एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको हम लोग अब छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे और ये ऐसे करके इसको कर देंगे हम लोग डिलीट, और इसको कर देंगे हम लोग डिलीट, और इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे Ctrl+X। ओके नाउ दैट्स लुकिंग कूल, और क्रॉप कर देंगे। बट फिर भी ये ऐसा नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे होता है हमारा इनिशियल फ्रेम 0 रखा हुआ है, तो मैं 1 कर दूँ। ओके अब दिख रहा है ना, तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अरे यार जगह ही नहीं बन रही है ना, वैन वीडियो की लेंथ 11 मिनट हो गई है। इसको अरे ठीक है, इसको थोड़ा, ये तो टाइल मैप है ना, तो ठीक है इसको मैंने मोशन दिया है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ने इसको वर्टिकल देते हैं और वो है हॉरिजॉन्टल अपना। तो रन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कवर किया, और भी इसमें अच्छी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसी में साइन मोशन में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जल्दी चल यार, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, यूजर्स बोलेंगे यार हमारे पास इतना डाटा नहीं है और तू इतने लंबे वीडियोस बना रहा है मुकेश, यार क्या कर रहा है। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो उधर, रुक जाओ यार ये क्या हो रहा है। आहा 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 आहा, प्लेयर को तो इधर रख। मेरे ख्याल से ऐसा क्या हो रहा था, इसमें एनिमेशन रखा था क्या, ये देखो इनिशियल एनिमेशन डिफॉल्ट रखा हुआ है। रुक जाओ यार, एक बार फिर से रन करके देखूं तो यार मैं, रन करके देखे तो ये सब क्या हो रहा था, फ्रेम्स रिपीट हो रहे थे मेरे ख्याल से, है ना, फ्रेम्स रिपीट हो रहे थे यार, ये जल्दी लोड भी नहीं होता। अच्छा मतलब एनिमेशन ही चल रहा है बोल सकते हैं। अरे बाप रे, ये ऐसे इश्यूज आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रुक जाओ। एनेबल विजिबल इनिशियल विजिबिलिटी, तो सही तो है यार, इसमें फ्रेम रखा है क्या, एनिमेशन में क्लिक किया मैंने डिफ़ॉल्ट में और मैं यहाँ पे गया तो मेरे को लूप नो स्पीड 0 करनी है क्या, 0, अच्छा रिपीट काउंट 0 करना है मेरे को। ठीक है देखता हूँ तो एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं। ऐसे इश्यूज आते हैं, हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स करना है इशू को सॉल्व करने के लिए, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब इशू को घबराने वाली बात नहीं है। चल यार जल्दी चल यार, अब मैंने तो तेरे को मारूंगा, इतना टाइम ले रहा है, देखो 13 मिनट्स का हो चुका है। आज थोड़ा डाटा अगली बार से ज़्यादा भरवाना, हाँ हो गया सेट।
ये प्लेयर को क्या हो गया, चल ही नहीं पा रहा है प्लेयर तो। चल रहा है, वो विंडो पे फोकस नहीं था। ठीक है, तो देखो बूम। अरे अच्छा, अरे मेरे भाई इसको सॉलिड कौन देगा, सॉलिड बिहेवियर तो देना पड़ेगा इसको। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, वैसे ही वीडियो की लेंथ बड़ी हो चुकी है।